हेलो गाइस, वेलकम टू अक्सानी पीस रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आजकल अमेरिका में ट्रम्प हो रही है और विक्ट्री जो है वो ट्रम्प को मिली है। और इसके ऊपर आज वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियो है गाइस, कि कौन सी कंट्रीज हैं वो खुश हैं ट्रम्प के आने पे और कौन सी कंट्रीज हैं वो सैड है कि ट्रम्प जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पहले अपनी वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रशांत धवन की नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो हैप्पी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं USA के 47 प्रेसिडेंट, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सैड हैं कि ट्रंप अब आ गए। अब तो देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं ना। ऑब्वियसली थंबनेल को देख के आपके माइंड में सवाल आएगा, पुतिन ठीक है, काफी हैप्पी लग रहे हैं, रशिया खुश लग रहा है, हैप्पी नहीं लग रहा जितना रशिया है। इसका क्या रीजन है? देखो, यहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन सा कंट्री ट्रम्प से कितना गेन करेगा। भारत की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। फर्स्ट अप, डोनाल्ड ट्रंप 2025 में ही भारत आएंगे। जी हाँ, 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कुछ ही महीने बचे हैं। 2025 में आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। रीजन क्या है? रीजन है क्वाड समिट। जो बाइडेन की गड़बड़ की वजह से जो क्वाड समिट 2024 में होना था भारत में, ये हुआ था US में, और इंडिया का क्वाड समिट शिफ्ट कर दिया गया 2025 में। अब इसका फायदा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालते ही पहले साल ही भारत में आएंगे। बहुत अच्छा, इससे मैं कहूँगा एक बेस, एक फाउंडेशन बन जाएगी इंडिया US रिलेशंस की। बहुत सारे टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं दोनों कंट्रीज को, यहाँ पे दोनों डिस्कस कर सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस ने, प्राइमरली जो हिंदू रिलीजन के अमेरिकन इंडियंस हैं, इन्होंने ह्यूज स्केल पर वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप सोशल मीडिया पे देखोगे कई अमेरिकन इंडियंस ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं ट्रंप को सपोर्ट करता आ रहा था और इस बार भी मैंने ट्रंप को ही वोट किया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान ये कहा था कि ये हिंदूज ग्लोबली, दुनिया भर में जो हिंदूज हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, इसको प्रॉमिस करेंगे कि हिंदूज की जो राइट्स हैं इनको डिफेंड किया जाए। इस वजह से भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप को, अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी वोट्स की, तो 2 कम्युनिटीज ने भर के वोट किया है। एक तो इंडियन अमेरिकन, दूसरे ज्यूइश अमेरिकन। बताया जा रहा है कि 1980 के बाद से पहली बार है कि ज्यूइश अमेरिकन ऑब्वियसली वो लोग चाहते हैं एक ऐसा प्रेसिडेंट जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करे, इजराइल की जो वॉर है उसको सपोर्ट करे। तो ज्यूइश अमेरिकन ने रिकॉर्ड नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया है। और इस वजह से आप देखोगे ट्रंप जब इंडिया में आएंगे इनको बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा। जब ये इजराइल में जाएंगे तब भी आप देखोगे इनको बहुत ही अच्छा वेलकम मिलने वाला है। और जयशंकर साहब से जब रिसेंटली पूछा गया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या विचार है, इनका पहला आंसर था क्वाड। याद रखिएगा, 2017 से पहले बराक ओबामा के टेन्योर में क्वाड अलायंस ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। ट्रंप ने वापस क्वाड अलायंस को जिंदा किया है। और अब पॉसिबिलिटी है कि जब ट्रंप भारत में आएंगे क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए, तो भारत और US के बीच में डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप की फर्स्ट टर्म में आपको याद होगा हमने कॉमकासा, लेमुआ, बेका जैसे एग्रीमेंट्स ये साइन किए थे USA के साथ। ट्रंप ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक फाउंडेशन रख दी थी एक स्ट्रॉन्ग इंडो US पार्टनरशिप की। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि देखिए चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस अब इम्प्रूव हो रहे हैं ना, तो क्वाड की इतनी इंपॉर्टेंस आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी डिस्प्यूट्स है ये रिजॉल्व होकर इंडिया और चाइना की एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनती, तब तक देखिए क्वाड की इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा इंडिया के लिए बिल्कुल हमेशा रहेगी। और क्वाड को ट्रंप जितना प्रमोट करेंगे उतना चाइना में प्रेशर आएगा कि इंडिया के साथ अब रिलेशंस ठीक करने का समय आ चुका है। तो दिस इज ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। उस सब के अलावा ट्रंप देखिए रशिया पर से जो सैंक्शंस हैं ये लिफ्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे कई जो मित्र हैं आज के समय मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में, उनमें से कई लोग जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रखते हैं। उन सब ने ये कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है
कि मैं वॉर खत्म कर दूंगा, यूक्रेन रशिया वॉर की प्राइमरली बात कर रहे थे, और साथ ही साथ रशिया पर से जो यूएस के सैंक्शंस हैं ये हटा दूंगा। रशिया पे जैसे मैंने आपको बताया 20,000 से ऊपर सैंक्शंस हैं। इन सैंक्शंस की वजह से इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज भी नहीं कर पा रहा। तो रशिया पर से जो ये बहुत सारे सैंक्शन जब हटेंगे, रशियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ भारत को भी और ऑप्शंस मिलेंगे। हम कल को चाहें तो रशिया से वेपन्स परचेज कर सकते हैं। इवन ऑयल की अगर मैं बात करूं, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल के दाम ट्रम्प के अंडर बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प ये चाहते हैं कि यूएसए भी कच्चा तेल ह्यूज स्केल पर प्रोड्यूस करे। तो इंडिया के सामने ऑप्शन होगी कि हम रशिया का कच्चा तेल या फिर अमेरिकन क्रूड ऑयल कुछ भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में क्रूड ऑयल की भरमार होगी, इट विल बी वेरी इजी टू बाय। अब यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि अच्छा भरमार ही भरमार होगी, ऑयल ही ऑयल होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो फिर इंडिया अच्छे से स्माइल क्यों नहीं कर रहा? देखिए, अच्छे से स्माइल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी ट्रेड को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी कठिन सवाल पूछेंगे भारत से कि अमेरिकन कंपनीज जब आपके देश में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है तो इतने सारे टैरिफ क्यों लगाते हो? कई सेक्टर्स में हो सकता है कि भारत को टैरिफ्स हटाने हो। इलॉन मस्क को तो मैं आपको बता दूं, सिंस इलॉन मस्क ने इतनी ज़रा हेल्प करी है ट्रंप की, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि टेस्ला की अब आराम से एंट्री कराओ इंडिया में। जो भी पहले कुछ मनमुटाव था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, सब खत्म करके आप टेस्ला को एक फ्री एंट्री दो, एक कंप्लीट एंट्री दो इंडियन मार्केट में, और साथ ही साथ स्टारलिंक की भी एंट्री कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के लिए देखिए बहुत कुछ, मैं कहूँगा एज हिज सपोर्टर ये कई कंट्रीज़ को ये कहेंगे कि इलॉन मस्क की कंपनीज़ को आप एक्सेस दीजिए अपनी मार्केट का, तो वो प्रेशर इंडिया पे भी आएगा। वो उस प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे वो देखना होगा। बट ओवरऑल ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और इंडिया के साथ ही देखिए एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश एज ए कंट्री देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मोहम्मद यूनुस ये बिल्कुल नर्वस फील कर रहे होंगे। मोहम्मद यूनुस देखिए बहुत ज़रा करीबी हैं यूएस की डेमोक्रेट पार्टी के। प्राइमरली मैं कहूँगा जो क्लिंटन्स हैं, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा, उनके ये बहुत करीबी हैं। ट्रंप के एक्चुअली ये काफ़ी बार आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि सिंस इनकी नज़दीकी बहुत ज़्यादा है क्लिंटन से। क्लिंटन्स डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो 2016 में जब ट्रंप पहली बार बने थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उस वक्त मोहम्मद यूनुस बीइंग अ लॉयल सपोर्टर ऑफ बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, इन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत एक सोलर एक्लिप्स की तरह है, मगर जो एक उजाला है जो एक दिन आएगा वो इतना दूर नहीं है। बेसिकली ट्रंप की इन्होंने खुल के आलोचना करी थी, और ट्रंप ऐसी बातें भूलते नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए अगेन जो रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो आज के समय हो रहा है बहुत गलत है, जबकि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर बिल्कुल चुप है। इस वजह से बांग्लादेश में जो अभी इंटरिम सरकार है ये काफ़ी नर्वस होगी। ट्रंप डेफिनेटली प्रेशर डालेंगे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पे कि शेख हसीना की पार्टी पे जो क्रैकडाउन कर रहे हो ये मत करो, जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाओ, उसके बाद लोगों को डिसाइड करने दो कि वो किसको चुनते हैं, और आप कह लीजिए बांग्लादेश में जेन्युइन डेमोक्रेसी इससे हो सकता है कि लौट जाए। अभी के लिए बांग्लादेश में जो सिस्टम चल रहा है इट इज़ वेरी वियर्ड, बहुत लंबा समय हो चुका है, अब तक यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। बाकी आप अगर बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें इंडिया के आसपास जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान पे आऊँगा अभी, नेपाल, भूटान, बाकी कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो ट्रंप को एक्चुअली 2016-17 के आसपास लगता था कि नेपाल, भूटान ये भारत के पार्ट है, और लिटरली इन्होंने नेपाल को कुछ और ही बोल दिया था, भूटान को भी कुछ और ही बोल दिया था, भूटान को इन्होंने बटन बोल दिया था। तो बाकी कंट्रीज़ को लेकर ये इतने चिंतित होंगे नहीं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप एक बात नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज़ पर ट्वीट करी है। जो हिंदूज़ हैं इन बांग्लादेश उन पे अटैक्स हो रहे हैं उस पर भी ट्वीट करी, एक बार भी इमरान खान पे ट्वीट नहीं करी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता दूं इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने दोनों की जो आप कह लीजिए केमिस्ट्री देखी है, दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती के बावजूद एक बार भी ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को जो जेल में डाला हुआ है बहुत गलत है। इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस में कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं।
ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस जो मिलिट्री एड ओपन करने वाला था पाकिस्तान के लिए, डोनाल्ड ट्रंप वापस इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा आई डोंट रियली थिंक कि इमरान खान को निकालने में कुछ हेल्प करने वाले हैं ट्रंप। पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको उम्मीद है ट्रंप से कि ट्रंप बीइंग एन एजेंट ऑफ चेंज, हर जगह ये चेंज ला रहे हैं, तो शायद ये इमरान खान को सपोर्ट कर दे, बट नहीं, इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूँगा काफ़ी कम लग रहे हैं। नाउ फिर अगर हम बात करें चाइना की, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप का ये प्लान है कि चाइना से जो भी चीज़ें यूएसए इंपोर्ट करता है उस पे 60% टैरिफ ये लगा देंगे। 60% एक ह्यूमंगस नंबर है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जो चीज़ $100 की पहले बिकती थी चाइनीज़ इन यूएस, ये $160 की बिका करेगी। इंडियन वियतनामीज़ कंपनीज़ के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम दामों पर। पहले चाइनीज़ कंपनीज़ अपने दम पे दाम कम करके बेचती थी यूएसए में, टैरिफ लगने के बाद इंडियन कंपनीज़ को ह्यूज एडवांटेज मिल जाएगा। एंड बिल्कुल इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे वहाँ पर बिल्कुल बाकी कंपनीज़ अपना जो स्टेक है बढ़ा लेंगे। चाइना के लिए ट्रंप बहुत बुरे हैं, जस्ट एब्सोल्युटली बैड इन एवरी वे शेप और फॉर्म। एक अच्छी बात चाइना को ये लग सकती है कि ट्रंप वॉर नहीं चाहते, तो कल को अगर शी जिनपिंग अटैक करते हैं ताइवान को, तो परहैप्स जिस तरीके से जो बाइडन यूक्रेन की हेल्प के लिए कूद गए थे, ट्रंप हो सकता है कि इतना कुछ ना करे ताइवान के लिए। ना फिर फाइनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनाडा की। ना मैं यहाँ पर खालिस्तान वाला इशू डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रंप की नीति क्या है खालिस्तान इशू को लेकर ये देखना होगा। जो सिचुएशन है निज्जर किलिंग को लेकर कॉम्प्लिकेटेड है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या जस्टिन ट्रूडो को ये कहते हैं कि सुनो, मेरी कोशिश है कि इंडिया और G7 कंट्रीज़ के रिलेशन सुधरे, जो तुम कर रहे हो उससे मेरे एक प्रयास में विफलता आ रही है। तो देखना होगा ट्रंप की ओवरऑल नीति क्या है खालिस्तान वाले मामले में। बट अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट यूएस कनाडा रिलेशंस की, ट्रंप कनेडियन डॉलर को डुबा देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कनेडियन मीडिया खुद लिख रहा है। रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। ट्रंप यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स और कम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे कनेडियन इन्वेस्टमेंट्स ये जाएगी यूएस की तरफ, कनेडियन डॉलर और कमज़ोर होगा। और कनाडा देखिए बहुत सारा पैसा कमाता है, विदेशी मुद्रा कमाता है ऑयल एक्सपोर्ट करके, तेल एक्सपोर्ट करके। तो जो ट्रंप का आइडिया है कि यूएसए भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, उससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स को कंपटीशन मिलेगा। दुनिया भर में ग्लोबली ऑयल की कीमतें गिरेगी, जिससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और कनेडियन डॉलर की ठीक ठाक पिटाई होने वाली है। जब ट्रंप की फर्स्ट टर्म थी तब भी कनेडियन डॉलर बहुत गिरा था, सेकंड टर्म में भी लग रहा है कि कनेडियन डॉलर को अच्छे से नुकसान पहुंचाएंगे। तो कनाडा आपको सैड दिख रहा है, इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो को डांट के आ जाएंगे। ट्रंप के आने से कनेडियन इकोनॉमी को झटका लगेगा। और एक्चुअली मैं देख रहा था कि कनाडा के इवन जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी हैं, पियर पोलिवियर, वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमें कनाडा में अब टैक्सेस कम करने होंगे, ट्रंप को चुनौती देनी है अगर, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और फाइनली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूरोप, सो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड यार देखें कि जो है कितनी इम्पोर्टेंस है डोनाल्ड ट्रंप के आने से इस पूरे खित्ते में, और कितने मुल्क खुश हो रहे हैं और कितने मुल्क जो है वो सैड हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि उनके आने से उनके ऊपर जो है वो वबाल आ जाएगा। जिनमें से एक कनाडा है कि कनाडा जो है वो जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा परेशान हमें दिखेंगे, क्योंकि पहले भी जब ट्रंप आए थे तो इनका जो कैनेडियन डॉलर था वो भी डूब गया था, और अभी भी ऐसा ही कुछ ख्यालात किए जा रहे हैं। और उसमें उसके अलावा अगर देखा जाए इंडिया में बहुत ज़्यादा हैप्पी फेस नज़र नहीं आ रहा था, दरमियाना सा फेस हमें नज़र आया। वो इस वजह से हैप्पी इस वजह से इंडिया होगा कि जो क्वाड जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में जो है वो मुनक्किद की जाएगी 2025 की। जो बाइडन की कुछ वजह से 2024 की जो इंडिया में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पे नहीं हो पाई थी, इसलिए 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है वो जो है वो इंडिया में जो है मुनक्किद की जाएगी। और जो है जो बाइडन ट्रंप जो है वो इंडिया तशरीफ लाएंगे, और जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि पहला जो दौरा वो करेंगे वो इंडिया का करेंगे, तो ये बहुत ही खुशाइंद हो जाएगा इंडिया के लिए।
और उसके अलावा अगर देखा जाए थोड़ी सी ये सोच की बात है कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में अपनी गुड्स एक्सपोर्ट करती है, उसमें टैक्सेस जो बाइडेन का ये होगा, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि टैक्सेस को कम किए जाए। उसके अलावा देखें तो रशिया बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ट्रंप जो है कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन वाली वार है उसको मतलब कि आते साथ ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसमें से इंडिया को भी फ़ायदा होगा और पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा क्योंकि जो ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो रशिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर उसका बन जाएगा और जो इंडिया जो और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो उनको जो है कम रेट में ये चीज़ें अपने देश में इंपोर्ट करने को मिल जाएंगी। तो उसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। इमरान खान के साथ गो के ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो उनको जेल में क्यों डाला गया, निकाला जाए, कोई ऐसी बात नहीं की है कि अगर होती तो वो सामने करते। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि कोई भी जो है हालात चेंज नहीं होने वाले हैं। अब बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो यूनस हैं, मोहम्मद यूनस, वो ट्रंप के साथ उनकी साथ सही नहीं लगती थी। उनकी जो बनती थी वो जो दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है तो उनके साथ उनकी जो है वो हेलो हाय थी, इनके साथ नहीं है। तो बांग्लादेश तो गया, मतलब कि ट्रंप जो है उसके ऊपर कोई भी ऐसा जो है बेहतर हाथ नहीं रखेंगे। तो गाइस क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कौन खुश होगा और कौन परेशान होगा। जो हुकूमत आगे बढ़ेगी, ट्रंप आगे जाएंगे तो उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो हमें नजर आएंगी। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।